वो भगवान श्री कृष्ण जी को लेके गई साथ में। अब किसी ने उनको कहा कि तुम्हारा जो बच्चा है वो आदमी मानवीय बच्चा नहीं है, ये परमात्मा है। अब इस बात को सुनकर यशोदा जी के मन में थोड़ी शंका हुई कि भाई इतने प्रकार से ये काम हो रहे हैं, कोई पांव छू के जाता है, कोई जोगी आके बैठ जाता है, कहीं ये भगवान ही तो नहीं है। मन में ऐसा विचार आया। अब वो सोच रही हैं और जमुना जी में जल भर रही हैं, सोच रही हैं, जमुना जी में जल भर रही हैं। इधर भगवान ने सोचा कि माता जी कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई हैं, तो इनको मैं अपनी भगवत कृपा एक बार दिखाई देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी को उठाया और अपने मुख में मिट्टी को डाल लिया। धरा से मिट्टी उठाई और उसको मुख में डाल लिया। अब ये जैसे मुंह में मिट्टी डाला तो बलराम जी भागते हुए गए और जाकर उन्होंने माता को कहा कि माता, वो जो देखो छोटे वाला जो है, जिसका नाम कृष्ण है, जिसको प्यार से कन्नू कहते हैं, उसने मिट्टी खाई है, देखो उसके मुंह पे मिट्टी भी लगी है। अब वो यशोदा जी अभी तो ये बैठ के सोच रही थी कि ये परमात्मा है, परमात्मा है, लेकिन ये तो मानवों वाला काम कर रहा है, परमात्मा थोड़ी ना मिट्टी खाएगा। अब वो भागी भागी आई और उन्होंने पकड़ लिया कृष्ण जी के कान को, भगवान के कान को पकड़ा। ऊपर में इंद्रादिक देवता देख रहे हैं कि जो परमात्मा के दर्शन दुर्लभ हैं उनके कान पकड़े जा रहे हैं। अब प्रभु मुंह नीचे करके खड़े हैं। ऐसे सरल भगवान केवल और केवल नारायण हैं, और कोई नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा कि लाला तुमने मिट्टी खाई? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने मिट्टी नहीं खाई। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई तो तुम्हारे मुंह पे मिट्टी कैसे लगी है? उन्होंने कहा कि ये देखो, ये बड़े भैया ने मुंह पे लगाया है। उन्होंने कहा नहीं, ये तुमने खुद खाया है, तुम्हारे हाथ पे भी मिट्टी लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम नीचे खेल रहे थे तो हाथ पे भी मिट्टी लगी हुई है। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपना मुंह खोल के दिखाओ, अपना मुंह खोल के दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। अब भगवान ने कहा कि अब लगता है माता को दर्शन दिखाना ही पड़ेगा। मुंह खोला। अब उस मुंह खोलते के साथ सारे भुवन, जितने देवी देवता गण हैं, वो पृथ्वी लोक के सारे जीवात्मा, उसमें स्वयं यशोदा जी ने अपने आप को भी देखा। अब जब इतने सारे लोगों को उनके मुख में देख लिया तो एकदम से वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़ी कि भाई ये वाकई साधारण बच्चा नहीं है, भाई इसके मुंह में पता नहीं क्या सब चल रहा है, कभी उन्होंने ऐसा देखा नहीं। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये बच्चा को मैं भगवान समझूं कि बच्चा समझूं। अब वो हो तो बेहोश गई है, दिमाग काम कर रहा है। जैसे अभी मैं कथा यहाँ पे सुना रहा हूँ, अब किसी का दिमाग घर पे पहुँच गया हो, अब कथा यहाँ हो रही है, दिमाग वहाँ पहुँच गई है, ये भी एक दृष्टांत है। उसी प्रकार से यशोदा बेहोश तो उधर हुई है, दिमाग में वो बात घूम रही है। अब वो बात घूम रही है तो भगवान ने क्या क्या हिलाया। अब सोच लिया कि लगता है ये माया ज़्यादा सर पे ना चढ़ जाए, तो भगवान ने क्या किया, माता को हिलाया, नहीं उठी। तो उन्होंने क्या किया, हाथ में जल लिया और माता के मुंह पे मारा, और जैसे ही जल पड़ा, सारी जो चीज़ें अभी देखी थी सब वो भूल गई, सब भूल गई। अब बीच की चीज़ याद हो गई कि मिट्टी खाई है। अब आप ये देखो, यही परमात्मा की कृपा है। हम जानते हैं कि वो हैं, ये सत्यता है। आत्मा कह रही है कि प्रभु यही है, लेकिन मन पता नहीं क्या चक्कर में लगा हुआ है, वो पानी के झकोरे ले लेके कि नहीं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान है, उसको सच जानो। अब यहाँ पर मैं यशोदा जी ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, मैं सो क्यों गई। उन्होंने कहा कि बेटा तूने मिट्टी खाई है, मैंने देख लिया, अब तूने मिट्टी खाई है, तेरी अब पिटाई होएगी। तो ये जो ऐसे काम करता है ना, ये ठीक काम नहीं है। पता है मिट्टी में ये होती है दिक्कत, वो दिक्कत होती है, ये दिक्कत होती है, और भगवान हंस रहे हैं कि ये मिट्टी भी तो मैंने ही पैदा की है। अब भगवान देख रहे हैं, हंस रहे हैं